कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, आज प्रत्येक व्यक्ति 10 लक्षण पर्व का आज के दिन त्याग धर्म, जिसे उत्तम त्याग धर्म कहा है, वह अष्टम दिवस के साथ सभी लोग मना रहे हैं। त्याग के बारे में हम जाने या ना जाने त्याग जरूर करते हैं। त्याग धर्म को सभी धर्मों में मनाया जाता है, हम भी मना रहे हैं। लेकिन एक सवाल हमें परेशान करता है कि त्याग करें क्या। कुछ लोग खाने पीने का त्याग कर देते हैं, कुछ लोग देखा देखी त्याग कर देते हैं। एक बालक ने देखा देखी त्याग कर दिया, रात के समय में परेशान है, माँ उसे समझा रही है, स्वयं भी परेशान है, दूसरों को भी परेशान कर रहा है, और माँ से कहता है, माँ कुछ खाने को दे दे, नहीं तो सुबह तक तेरा एक ही बेटा रह जाएगा। ऐसा त्याग मत करो। समस्या और विडंबना ये है कि लोगों को ज्ञात नहीं है कि हमें त्याग क्या करना है, त्याग क्या करना है, त्याग कैसे करना है, ये हम नहीं जानते। महानुभाव आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में त्याग करने के बारे में लिखा है, बहु आरंभ परिगत्वम नारकस्य युषहा। अगर त्याग करना है तो बहुत आरंभ जो आप करते हो और जो परिग्रह है उनका त्याग करो। त्याग करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कुछ चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ है, अपने अंतरंग में अगर त्याग करना है तो 25 कषाय दिए हैं, उनका त्याग करो। अनंतानुबंधी, अपत्याखान, प्रत्याखान, संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसके साथ साथ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद। अगर त्याग करना है तो इन कषायों का त्याग करो। हम अपने जीवन में जो बैर बांध के बैठे हैं, उन बैर का त्याग करो। आपस में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे, कहीं ना कहीं हम बाहर से तो बहुत सारा त्याग कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग से अभी हमने कषायों का त्याग नहीं करा। चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखाना है, क्यों? क्योंकि हमने अब ये सिद्ध कर दिया है लोगों की नज़रों में कि हम गुस्सा नहीं करते। लोग हमें कहते हैं, वाह कितने धर्मात्मा पुरुष हैं, कितने सज्जन व्यक्ति हैं। इस प्रतिष्ठा के लिए या इस गुडविल जो हमने बना ली है, इसके कारण हमारे चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखना चाहिए, लेकिन अंतरंग में क्रोध ऐसा भरा है कि अगर बाहर निकल जाए
तो दीवार को फोड़ दे। इसलिए हमें अगर त्याग करना है तो कषायों का त्याग करें। अनंतानुबंधी कषाय बांध के बैठे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक भाई दूसरे भाई से जीवन भर मिला ही नहीं कि बस मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। ऐसा नहीं है, बड़ी कषाय ही उदय में रहती हैं। कभी कभार छोटी छोटी कषाय, हास्य कषाय, दूसरे का मजाक उड़ाना, टोंटबाजी करना, इससे अपने धर्म का तो ह्रास होता ही है, स्वयं के धर्म के साथ साथ पर के धर्म का भी ह्रास होता है। अगर त्याग करना है तो ये खींचातानी का जो हमने व्यवहार बना दिया है, इसका त्याग करो। अगर त्याग करना है तो कषाय का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, मायाचारी और लोभ का त्याग करो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का त्याग करो। रोटी, दाल, भाजी, तरकारी, इनका त्याग करना तो आसान है, लेकिन इन कषायों का त्याग करना आसान नहीं है। हम जो आज के समय में अगर कोई व्यक्ति त्याग करके बैठ जाए तो कुछ लोग कषायों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे अहंकार पे ठेस पहुंची है, इसका सम्मान कैसे हो गया, इसलिए इसका अपमान करना चाहिए। साधु के पास इसको स्थान कैसे मिल गया, समाज में मेरे से ज़्यादा प्रतिष्ठा इसको कैसे मिल गई, इसको नीचे गिराओ। कैसे गिराना है? और दीदी आ गई, अब तो भैया जी ब्रह्मचारी बन गए हो, अच्छा पंडित जी बन गए, अब तुम माता जी बन के ही रहोगे। इन टोंटबाजी से हास्य कषाय का उदय है, अहंकार पे चोट पड़ी है, इसलिए हम की क्रिया कर रहे हैं। इसलिए अगर त्याग करना है तो इन 25 कषायों का त्याग करो जो हमारे जीवन में हमारे धर्म का पतन कर रही है, हमारे समाज में पतन का कारण बन रही है, हमारे धर्म के साथ साथ सामने वाले के धर्म का भी पतन का कारण बन रही है। टोंटबाजी, हास्य और बैर, ये जो हम बांध के बांटे हैं या किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, इससे हमारे धर्म का और हमारे स्वयं के धर्म का, पर के धर्म का ह्रास होता है। इसलिए त्याग करना है तो इन 25 कषायों का त्याग करें। उसके साथ साथ दूसरी बात बताई है, अगर त्याग करना है तो 10 प्रकार के परिग्रह दिए हैं, उन परिग्रह का त्याग करो। दासी दास, स्वर्ण रजत, दासी दास, कुप्यभाण, क्षेत्र वास्तु इत्यादि जो 10 प्रकार के परिग्रह दिए हैं, उनका त्याग करो। लेकिन इनका त्याग ऐसे ही नहीं करना, मन से भी करना है, वचन से भी करना है और काया से भी त्याग करना है। कई व्यक्ति अटपटे नियम ले लेते हैं कि मेरा परिग्रह का त्याग, आज से मैं लक्ष्मी पैसे को नहीं छूऊंगा। स्कूटर से जा रहा था, चालान कट गया, पुलिस वालों ने कहा इतनी रकम बैठेगी, ठीक है भैया जो तेरा बनता हूँ, मैं तो भैया धर्मात्मा हूँ, जो लेना है ले लो, ला निकाल लूँ क्या, मेरी जेब में है, उसको निकाल लो, तू निकाल के दे। नहीं, मैं निकाल नहीं सकता। पुलिस वाले ने निकाल लिया, निकाल के देखा तो उसमें एक थैली है, थैली के अंदर पैसे रखे। उन्होंने कहा ये क्या? कहने के मेरा नोट छूने का त्याग है। इन त्याग से, अटपटे त्याग से हमारा धर्म कम बढ़ता है, हमारी संक्लेशताएं ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने चप्पल का त्याग कर दिया, लेकिन घूमने फिरने का त्याग नहीं करा है। वही क्रियाएं पूरी हैं, लेकिन चप्पल का त्याग करके बैठ गए। कुछ लोग अन्न का त्याग कर देते हैं कि एक सास ने अन्न का त्याग कर दिया, अभी बहू ने घर में कदम ही रखे थे, अब बहू अन्न का त्याग करके बैठ गई सास। अब बहू के क्या बनाऊं, मेरा तो अन्न का त्याग है। अब बेचारी पहले दाल रोटी बना दिया करती थी, घिया तोरी तरकारी भजारी बना दिया करती थी, अब बनाए ड्राई फ्रूट के लड्डू, मेवा मावा, पनीर के पराठे, पनीर की टिक्कियाँ, क्या करें? अब अन्न का त्याग है सासू माँ का। तो प्रशंसा के कारण ऐसे काम मत करो जिससे हमारी संक्लिष्टता बन जाए। घी, तेल, दूध, दही, मीठा, नमक, इनका त्याग करना आसान है। रोटी, सब्जी, भाजी, तरकारी का त्याग करना आसान है, लेकिन कषायों का त्याग करना आसान नहीं है। कषायों का त्याग करो।
उसके साथ साथ जो परिग्रह है उसे बाहर से त्याग कर दिया, अंदर से त्याग करा या नहीं करा। जो धन दौलत है वो त्याग करी या नहीं करी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम दान तो दे देते हैं, लेकिन दान देने के बाद दान दे दिया, अधिकार नहीं छोड़ा अपना। अगर मंदिर में वेदी दे दी है तो अब दूसरी वेदी पे हम अभिषेक नहीं करेंगे। क्यों? हमारे बाप दादा ने यही वेदी दी है, इसी पे करेंगे, दूसरा हाथ नहीं लगा सकता। अगर हाथ लगा दे तो पिछाड़। नए नए तरीके चल गए हैं। कितने का मंदिर है? मंदिर का ढांचा 50 लाख का, 1 करोड़ रुपए का। मंदिर पे नाम लिखवा दिया हमारा फलाना मंदिर। अब मेरी मर्जी के अलावा कोई मंदिर में पैर नहीं रख सकता, मेरी मर्जी के अलावा कोई धर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने बनाया है, मैंने दान दिया है। दान दिया कहाँ है? अभी तो तुमने इसको बपोती मान लिया, अभी तुमने त्याग नहीं करा, अभी तुमने दान नहीं दिया है। दान का मतलब है जब आप जैसे ही छोड़ो, छोड़ने के बाद उसको दोबारा इस परम में ना लाओ, ये है दान। लेकिन हमने दान के मतलब मायने बदल दिए। अगर किसी खंबे पे दान दे दिया हमने पिलर का, तो उस पे हमें नाम चाहिए। पंखा है उस पे नाम, फर्श है उस पे नाम, पौड़ी है उस पे नाम, पिलर है उन पे नाम, छत दी है तो छत पे नाम। अगर पेंटिंग कुछ भाव बनवा दिए हैं मंदिरों में, उन पे नाम। बेदी दे दी है तो उस पे नाम, कमल दिया है तो उस पे नाम, चंदोवा दे दिया तो उस पे भी पट्टी। अपने बाप का बस चले तो भगवान के चेहरे पे ठोप दो नाम। हमें नाम चाहिए, दान नहीं किया अभी ये व्यापार है, अभी त्याग नहीं है। व्यापार हो रहा है, अभी त्याग नहीं हो रहा। दान का मतलब, त्याग का मतलब दिया है परिग्रह का त्याग करो, धन दौलत ऐश और आराम, इन सब चीज़ों को त्याग करो। इसके साथ साथ जो दासी दास हैं, कुप्पे भांड, बर्तन, वस्त्र, इनके साथ साथ जो सामग्री है, हमने उनका त्याग नहीं करा। अभी आसक्ति सोने चांदी से ही कम नहीं हुई। अभी तो बहू आ गई, बेटा आ गया, सब कुछ है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनके भी पोते हो गए, लेकिन सास और ससुर ने अभी तक तिजोरी की, मकान की, दुकान की चाबी नहीं छोड़ी। अभी आसक्ति कम कहाँ हुई है। अभी हमें अपने जीवन में अगर त्याग करना है तो अपने परिग्रह का त्याग करो। बाहर से नहीं, अंदर से भी त्याग करना है। और उसके साथ साथ अगर त्याग करने के बाद जो हमारा परिग्रह है उसको फिर क्या करें? उसको दान दो। पर के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए जो त्याग कर दिया जाता है उसको दान दिया है। उस परिग्रह को जिसको आप त्याग कर रहे हो उसको दान माना जाता है। दान कहाँ दें? तो आचार्य महाराज ने कहा है सप्त क्षेत्रों में दान देना चाहिए। जिन बिंब, जिनागार, सिद्ध क्षेत्र, उनकी यात्रा कराना, महोत्सव, समाज में अपने अनुयायियों के बीच में धर्म के अनुष्ठान कराना, उसकी प्रभावना कराना, साधुओं की यात्रा कराना, इसके साथ साथ मंदिर, जिनबिंब रखवाना, मंदिर बनवाना, ये सप्त क्षेत्र दिए हैं, इनमें हमें दान करने चाहिए। लेकिन हम आज के समय में दान करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। लोग कहते हैं समय बदल गया, समय वही है, 24 घंटे का दिन है, कोई नहीं बदला। वही सूरज है, वही चांद है, वही तारे हैं, वही मंदिर है, वही भगवान है, वही निर्गम दिगंबर साधु है, वही जिनवाणी है, वही शास्त्र है, वही भगवान है। मात्र हमारे विचार बदल गए, हमारे आचार बदल गया है, हमारी सोच बदल के रह गई। पहले शादी विवाह हुआ करते थे। शादी विवाह के समय जब बारात आ जाती थी, दूल्हे को बिठाते थे और दूल्हे को बिठाने के बाद पूजा हुआ करती थी। शायद आज भी होती है, पूजा होती थी। और पूजा के समय में मंदिर के पंच, समाज के पंच, मंदिर के व्यवस्थापक सभी बैठा करते थे। और जो दूल्हा होता था उसके जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो भी बैठते थे। शादी कितने की करी उसका 25% दान मंदिर के लिए, धर्म के लिए निकालते थे और कहा करते थे इस दान के 3 हिस्से करके देवशास गुरु में लगा देना। मेरे बेटे की शादी का ये महोत्सव है, मेरा महोत्सव सार्थक हो जाएगा। ये क्रिया थी। आज के लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं
कि हमें अपने जीवन में त्याग क्या करना है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं पहले कषायों का त्याग करो, उसके साथ साथ परिग्रह का त्याग करो। परिग्रह को भी कहाँ लगाना है, तो तीसरी बात बताई है सप्त क्षेत्रों में अपना दान करें। दान देने के लिए हमारे पास सिद्ध क्षेत्र हैं, हमारे पास अतिशय क्षेत्र हैं, देवशास गुरु हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास आयतन है, मुनि महाराज, मुनि आर्यिका, शावक, शाविका, इनके पास, इनके चरणों में हम अपना दान लगा सकते हैं। अपने 10 प्रकार के परिग्रह को इनके चरणों में हम दान दे करके अपना कल्याण कर सकते हैं। और महानुभाव इसके साथ साथ त्याग करने के लिए दिया है चौथा उपाय बताया कि त्याग और दान अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से करें। अगर त्याग कर रहे हो तो मात्र बाहर से नहीं करना, अंतरंग से करना है। अगर आपकी शक्ति है, आपकी सामर्थ्य है तो आप व्रत करो, उपवास करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से नहीं अंदर से भी करना है। अगर आपके सामने मांस रखा है तो मांस देख करके आपको अगर कोई कहे कि मांस का सेवन करना है, आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मांस आपको उससे घृणा है। आपके अंतरंग के संस्कार जो हैं वो स्वीकार नहीं करते कि हम मांस का सेवन करें। मछली है, अंडा है या फिर मांस और भी दिए हैं वो हम त्याग कर देते हैं, हम उसका सेवन नहीं कर सकते। लेकिन जमीकंद का हमने त्याग कर दिया और उपवास व्रत का समय है तो उसकी खुशबू अगर आ जाए, आलू के पराठे बन रहे हों, उसी दिन हमारा उपवास हो, बस अकेले में बैठ करके अगले दिन की मीनू बना रहे हैं कि कल हमें ये पकोड़े चाहिए, ये चीले चाहिए, ये फलाना सब्जी चाहिए। अभी कहीं ना कहीं हमने त्याग बाहर से किया है, अंदर से नहीं किया। अगर हमने दान दे दिया है तो दान देने के बाद उस पर अगर अधिपत्य जमा रखा है, पहले सुनने में नहीं आता था कि मंदिर मेरा है, आज जब ये कानों में खबर आती है बड़ा दुख होता है, मन में विचार आता है हे भगवान किस काल में आकर के फंस गए, जब लोग यही कहने लगे कि भगवान ही हमारे हैं, कि मंदिर ही मेरा है। अरे मंदिर किसका होता है? भगवान किसके होते हैं? भगवान तो भक्त के होते हैं, पैसे वालों के नहीं होते। जो भक्ति करेगा उसके भगवान होते हैं। भगवान कभी याद रखना पैसों से नहीं खरीद सकते। भगवान को खरीदना है, भगवान को अपना बनाना है। याद रखना देव शास्त्र गुरु ये कैसे हैं, इनको जितना समर्पण करोगे ये उतने तुम्हारे हो जाएंगे। इनको जितना तुम खरीदोगे उतने तुमसे पराये हो जाएंगे, क्योंकि पैसा या अहंकार दिखाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। किसी नीतिकार ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही, अरे इन फक्कड़ फकीरों से मिलकर तो देख, इन फक्कड़ फकीरों से मिलकर तो देख, तेरी तकदीर ना बदल दे तो कहना। ये फक्कड़ हैं, ये फकीर हैं, इनसे मिलना है तो फकड़ी के साथ मिलो। मीरा की भक्ति क्या थी? विष को अमृत का प्याला बना दिया। शबरी की भक्ति थी कि राम को शबरी के द्वार पे जाना पड़ा। चंदन बाला की भक्ति थी, उसकी ऐसी चीख थी, पुकार थी कि महावीर स्वामी को 5 महीने 25 दिन बाद उठना पड़ा। इससे पहले उन्होंने कहाँ सो गए थे। कहीं ना कहीं भक्ति ही हमारे जीवन में कल्याण करती है। इसीलिए बाहर से नहीं अंतरंग से त्याग करो। कोई चीज त्याग कर दी है, दान दे दिया है तो भूल जाओ दे करके। जितना भूल जाओगे उतना लेके चले जाओगे। और बाकी तो कुछ लोग आज के समय में जो नाम लिखवाने लग गए हैं, पहले तो गुप्त दान की क्रिया हुआ करती थी। अगर बोली भी कोई लग गई है, उछाव हुआ करते थे, बोली लगती थी, कहा करते थे भाई साहब मैंने बोली ली, ये रखी पोटली और ये रखी मेरी बोली की वाणी, वो हिसाब बराबर, अब मैं चला। ये क्रिया हमारे दान की थी, लेकिन हमने दान की क्रियाओं को बदल दिया। महानुभाव, हम अपने जीवन में इन 4 उपायों के साथ त्याग करें। 25 कषायों को त्याग करें। परिग्रह 10 प्रकार के जो परिग्रह दिए हैं उनका त्याग करें। उनके साथ साथ सप्त क्षेत्रों में दान दें और दान अंतरंग और बहिरंग से
दोनों प्रकार से दान करें, दोनों प्रकार से त्याग करें। त्याग मात्र बाहर से ही मत करो, त्याग मात्र अंतरंग से ही मत करो। हमने कर दिया, कहाँ कर दिया? मन से कर दिया, कोई बात नहीं। फिर एक काम करो, भोजन भी मन से कर लेना, थाली में कुछ नहीं आएगा। इसलिए अगर दान भी करना है, त्याग भी करना है, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से करना होगा। दान देने वाली वो बूढ़ी महिला जो चक्की चला करके आटा बनाया करती थी, गेहूँ पीस करके, आटा नहीं पीसती थी, गेहूँ पीसा करती थी, और उस चक्की चला करके गेहूँ बना करके उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, पास में ही देवगढ़ से मूर्ति ला करके कहीं पंचकल्याण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहाँ प्रतिष्ठा करा दी। आज भी इतिहास साक्षी है, उस महिला का नाम पीसनहारी पड़ गया। जबलपुर में उसके साथ साथ गगनचुंबी 33 मंदिर और बन गए, लेकिन आज तक उतने बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन नाम अमर नहीं हो पाया। कारण कोई भावना अंतरंग से थी। जीवराज पापड़ीवाल 2.5 लाख जिन बिंब स्थापित कराए, एक नहीं दो नहीं 2.5 लाख जिन बिंब पूरे भारत में। जीवराज पापड़ीवाल का कहीं ना कहीं जिन बिंब आपको जरूर मिलेगा। ऐसे ऐसे उदाहरण है। माँ ने कह दिया, बेटा मुझे तो वो पोदनपुर में जो स्वर्ण की बाहुबली भगवान की मूर्ति है उसके दर्शन करा दे बस। उन्होंने कहा, माँ वो मैं नहीं खोज सकता, पता नहीं कहाँ है वो मूर्ति, लेकिन तेरे लिए ऐसी मूर्ति बनवाऊंगा, चिंता मत कर। तो दर्शन क्या, उनकी भक्ति करती रहेगी। और याद रखो, ऐसी मूर्ति बनवाई, गोमटेश के बाहुबली भगवान चामुंडराय की वो मूर्ति थी। कहा कर उसके बारे में आता है कि बनाने वाले से कह दिया कि जितना पत्थर निकालेगा उतना सोना दूंगा। मूर्ति ऐसी बनाना कि मेरी माँ उसमें ऐसी भाव विभोर हो जाए कि लगे कि सच्ची में बाहुबली भगवान हो। और आज इतिहास साक्षी है, गोमटेश के वो बाहुबली भगवान उनके सामने खड़े होकर के रोम रोम पुलकित होता है। ये था त्याग, ये था दान। हम अपने जीवन में दान और धर्म को उतना कर नहीं पा रहे। जितना अंतरंग की भावनाओं से करोगे उतना हमें मिल के जाएगा। जो कर गए वो ले गए, जो धर गए वो मर गए। अपने जीवन में जितना कर जाओगे उतना ले जाओगे, बाकी तो धर धर के सीने पे बैठ करके उनको अपनी पास तिजोरी में भर के रखा है। नोट भी गल गए और खुद भी सड़ के मर गए। त्योहार ऐसे नहीं मनते। दान और त्याग की भावना कुछ अलग ही होती हैं। एक बालक था, त्योहार का समय था, उसने विचार किया कि मेरे माता पिता तो है नहीं, ना कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बस एक दादा हैं, वही भी अपाहिज हैं, बुजुर्ग हैं, लगभग 70 साल की उम्र है। क्या करूं? उसने कहा त्यौहार तो मेरा भी मनाने का मन है, पिताजी के साथ बैठ कर के, बाबा के साथ बैठ के मिठाई खाऊंगा। सड़क पे खड़ा था, एक टमटम में बैठ के सेठ जी जा रहे थे, अचानक गाड़ी रुक गई। उन्होंने कहा, सेठ जी इस गरीब को भी त्यौहार मनाने के लिए कुछ दे दो। सेठ जी को दया आ गई उस भोले चेहरे को देख कर। उसने, सेठ जी ने रुपया निकाल के उसको दे दिया। बड़ा खुश हुआ, उछलते कूदते दुकान पे चला गया, मिठाई खरीद के लाया। इतनी मिठाई मिल गई, दोनों दादा और पोता खा लेते। जा ही रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग दिखाई दिया, बीमार था, दीनहीन प्रवृत्ति का था। अस्वस्थ होने के कारण कहने लगा, बेटा कुछ भोजन, कुछ खाने को दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उस बच्चे ने कहा, मेरे त्योहार से ज़्यादा इसकी भूख जरूरी है, इसको कुछ दे दूं। हाथ में मिठाई थी। कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं बाबा के साथ सूखी रोकी खा कर के त्यौहार मना लूँगा। उस भिखारी को दे दिया और घर जा कर के भोजन करके पानी पी के सो गया। त्यौहार की जब पूजा कर रहे थे लोग, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। एक दिव्य पुरुष खड़ा हुआ और कहने लगा, उस बच्चे ने कहा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? कहने लगा, कोई नहीं, त्यौहार तो सही मायने तुमने मनाया है, मैं वही भिखारी हूँ जिसको तुमने भोजन दिया था। मैं भिखारी नहीं, देव था, परीक्षा ले रहा था। तेरे जैसा त्यौहार किसी ने नहीं मनाया। मान ये भावना क्या हमारे अंदर नहीं आ सकती?
हम भोगों में अपना दान लगा देते हैं। अपने दान को, अपने धर्म को अपने आत्मा से करो, बड़ा आनंद आएगा। अपने जीवन में दान धर्म की क्रिया जो दी है आचार्य भगवंत ने, अंतरंग की क्रिया है, ये दिखा दिखा के नहीं होता, स्वयं को देख देख के होता है। इसलिए त्याग करना है, अपनी 25 कषायों का त्याग करो। त्याग करना है तो अपने परिग्रह का त्याग करो। जितना अपने आप को समेटते जाओगे उतना आनंद मिलेगा। जितना अपने आप को फैला लिया है उतना दुखी होगे। परिग्रह और परिचय ये नरक के कारण है। जितना बढ़ाते जाओगे उतने दुखी हो। बच्चे कोई परिग्रह नहीं है, खुश हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं दुख मिलता रहता है। अपने आप को समेटो। महानुभाव, कुछ विशेष बातें आज फिर आपसे जरूर कहेंगे। विशेष यही है कि हम अपने धर्म में दान अगर दे रहे हैं तो अपने धर्म में दान दें। आज के समय में लोग अन्य अन्य धर्मों में जाकर के दान देते हैं, उससे अपने धर्म का ह्रास होता है, उनके धर्म की बढ़ोतरी होती है। हमें जब ये खबरें हमारे पास आती हैं, सूचनाएं आती हैं, तो बड़ा दुख होता है कि अपना जैन व्यक्ति अन्य धर्मों में जाके दान देता है, अन्य क्षेत्रों पे जाके दान देता है, तो बड़ा दुख होता है। पहले भी हमने ये बात कही थी, इसलिए पुनः आज के दिन ये जरूर कह रहे हैं, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में त्याग करता है, दान करता है। इसलिए दान करना है, थोड़ा करो, जितनी सामर्थ्य है उतना करो, लेकिन अपने धर्म में करो। दूसरी बात, दान को किसी की देखा देखी मत करो। आज के समय में लोग बढ़ चढ़ करके बोलियां तो ले लेते हैं, दान की बोली तो ले ली है, लेकिन देते समय रोते हैं। दिखावे में आकर के फोटो, माला, मंच, माइक के चक्कर में, पटका, तिलक के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में बोल तो देते हैं, लेकिन देते समय फिर वो रोते हैं। इसलिए अपनी शक्ति अनुसार दान दें, दान किसी को दिखावे में ना दें। और दान देने के बाद आज जो बहुमूल मात्रा में परंपरा चल गई है, दान देने के बाद अपना आधिपत्य ना रखें। एक व्यक्ति आया, कहने लगे हमें चक्कर बहुत आते हैं। हमने कहा क्यों? कहने लगे महाराज जी, जब से मंदिर में पंखा दिया था तब से चक्कर आते हैं। उधर वो पंखा घूमता है, उस पर उसका नाम लिखा है, इधर उसका सर घूमता है, क्योंकि वहाँ उसका नाम लिखा है। इसलिए ऐसे काम मत करो। एक व्यक्ति आया, महाराज जी ऐसा लगता है मेरे छाती पे कोई मेरे पैर रख रहा हो। हमने कहा क्यों? कहने लगे जब से मंदिर में फर्ज दान दिया तब से मेरी छाती पे दर्द रहने लगे। छाती पे पैर रखोगे तो छाती पे पैर रखने पड़ेंगे। इसलिए वहाँ पर दान आपने दिया नहीं है, अभी त्याग नहीं करा है, अभी आधिपत्य जो है उस आधिपत्य को हटाने की कोशिश करो। समाजों में तनाव, लड़ाई झगड़े होने के कारण यही है। इसलिए अपना आधिपत्य ना रखें, उसके साथ साथ दान को गुप्त रूप से देने की क्रिया करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।